होगा भी हम ईवीएम से बनेंगे, पहले भी ये बनते रहे हैं ईवीएम से, पर अब हम इन्हें ना ईवीएम से बनने देंगे ना इनसे कोई डरेगा। हम लोगों को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। मतलब कितने देर में आप लोगों का आगे दिल्ली कूच का ऐलान हो सकता है? सर, आप लोगों की बातचीत जो चल रही है, अभी मीटिंग चल रही है, किस चीज़ की लेकर के मीटिंग चल रही है? हमारी अपनी 2 फोरमों की मीटिंग है, किसान मजदूर मोर्चे की और गैर राजनीतिक की। उसमें हम अपनी जथेबंदियों को जो फैसला है वो अब देंगे लोगों को भी कैसे करना है, बैरिकेड कैसे तोड़ना है, क्योंकि जो हमारी तैयारी है प्रॉपर चल रही है। तो इस चीज पे बातचीत हो रही है कि बैरिकेड कैसे तोड़ना है या फिर आगे की पूरी रणनीति पे चर्चा? देखो बैरिकेड तो ऐसे है ना, हमने बैरिकेड नहीं लाए, हम तो शांतमय जाने के लिए तैयार थे दिल्ली भी जंतर पर जाकर बैठेंगे, पर जो बैरिकेड तोड़ने पड़े वो इन्होंने लगाए हैं, इस करके हमने तोड़ने पड़ रहे हैं। तो आपका भी कोई यूनियन है, संघ है, आप उससे आए हुए हैं? मैं राष्ट्रीय प्रधान हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन पंजाब का। अच्छा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। तो इस जितने लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है कितनी संख्या है आप लोगों की, और कैसे आप लोग जिस तरीके से कल आंसू गैस के गोले और तमाम चीजें चले, आज कैसे मुकाबला करने वाले हैं? देखो कल भी इन्होंने जोर लगाया, हमारा उसमें 100 जवान फट्टड़ भी हुआ, 100 से ज़्यादा ही है तकरीबन, 100 का तो हमारे पास अंकड़ा है अब तक। क्योंकि ये एक हम सोच रहे हैं भी मोदी सरकार है जो इतनी बुजदिल है, इतनी डर गई है भी, इतना गिर गई है, जो अपने देश के लोग हैं उनके लिए, किसानों के हकों की लड़ाई के लिए, जब भारत को जरूरत होती है अन्न की, अन्न का भंडार भारत का खाली होता है, तब तो किसान मजदूर याद आता है भी आप फसल पैदा करके हमें दो। जब हमारे जो हक इन्होंने हमारी मांगे मानी हुई हैं 2021 के आंदोलन में लिख कर दिया हुआ, जब वो लागू कराने की बात आती है तब हम इन्हें बुरे लगते हैं, क्योंकि हम अपनी हक की मांगे नहीं जब लागू करा सकते तो क्या करेंगे, क्योंकि सरकार ने वो मांग चुकी है हमारे मांगे। ये कह रहे हैं 2-3 मांगे मान ली गई थी बीच में आपकी, कुछ मांगे बची हुई थी, कुछ बात नहीं बन रही थी। बात ये है भाई साहब, मेन क्या था, MSP की गारंटी पे कानून बनाना, किसान मजदूर कर्जा मुक्त करना, उसके बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना, जिसमें ये कहते थे मोदी जी भी मैं किसान की जो फसल है इसका रेट है 4 गुना कर दूंगा। हमारे से आगे बात करें टेबल पे 4 गुना आपने कहा की, 4 गुना तो आपने उनको कर दिया जो अपना हमारे रे हैं, दवाइयाँ हैं खेतों में डाली जाती है, उनके लिए ज़्यादा कर दिया रेट, हमारे लिए 4 गुना कहा गया, वो जरूर 4 गुना कर दिया आपने। अभी कितने किसान यूनियन है यहाँ पे? 200 किसान संघ बता रहे थे। 200 समथिंग 200 के करीब हैं टोटल इंडिया के जो यहाँ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। पंजाब हरियाणा के मिलाकर के, यूपी वगैरह के, पंजाब हरियाणा यूपी सर। लेकिन ये कहा जा रहा है कुछ नेता इसमें अलग हो गए, इस बार नहीं दिख रहे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर सिंह राजेवाल, ये सब लोग क्यों नहीं मिलके आ रहे हैं? ये उनको पूछना चाहिए आपको, क्योंकि जो पीछे आंदोलन चला था उसकी टोटल कमांड उन्होंने की थी, अगवाई कर कर, चाहे राज्यपाल जी हो चाहे गुरनाम जी हो जो भी है। पर इस बार एक मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे हमें बुलाया नहीं, क्या बुलाया कहाँ जाता है जब किसी के शादी होती है लड़के की या किसी के दुख हो जाता है, वहाँ अगले को स्नेहा दिया जाता है भी आप आओ ना। तो यहाँ किसी की शादी है, सबके हकों की लड़ाई है, क्योंकि जो भी यहाँ चल रहा है, जैसे मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, कल देखा हमने, हमारी कई लड़की हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई, क्योंकि अथरू गैस के गोले फेंके, ये गोलियां चलाई प्रशासन की तरफ से। देखो कितना ज़्यादा डर चुका है प्रशासन, कितना डर उन्हें लग रहा है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो जथेबंदियाँ रह गई हैं, आपको सबको अपील है भी आप भी आओ, क्योंकि अगर आप सोचो भी लोग आपके डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जंग हो रहा है, जैसे लगता है भारत पाकिस्तान का कोई जंग हो रहा है। जंग सरकार कर रही है, हम तो नहीं ना कर रहे, सरकार की तरफ से जंग का माहौल उन्होंने बना दिया, वो हमें डरा रहे हैं, हम नहीं डरेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, जो किसान नेता हुआ नहीं पता हमें डर रहे हैं या क्या करना नहीं आ रहे, भी पब्लिक आपके आ गया, आप भी आओ। मीडिया में भी पूरी तरीके से आपको दिखाया नहीं जा रहा है, ये कहा जा रहा है कुछ लोग हैं बस। गल ये है अभी जो गोदी मीडिया है वो तो हमारे पहले भी एंटी था, हमसे अब भी एंटी रहेगा। जो आप जैसे भाई है हमारे, आप देखो कितनी दुनिया है, कितनी पब्लिक है, हजारों के तादाद में ट्रैक्टर ट्रैली खड़ी है, लाखों की तादाद में लोग हैं, और इससे ज्यादा मीडिया कैसे पब्लिक होगी? आप खुद दिखाओ। शुरू में कहा गया 200 ट्रॉली है आपकी, यार कहने को तो वो तो बहुत कुछ कहेंगे, अब जाकर देखो। नहीं, हमने खुद देखा है 2-3 किलोमीटर के पूरे रेंज में। 4 अब 5 किलोमीटर हो गया। अब जाकर आओ रोड मार्ग 5 किलोमीटर में 4 लाइन लगी हुई है, जितनी रोड है सारी। लोगों से क्या आह्वान करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड किए जा रहे हैं अब धीरे-धीरे? हम लोगों से ये कहेंगे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर आओ, ये आपकी
आने वाले समय की जो ज़मीर की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है, जो हमें लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो ये मोदी सरकार है, इनको ये होगा भी हम ईवीएम से बनेंगे। पहले भी ये बनते रहे हैं ईवीएम से, पर अब हम इन्हें ना ईवीएम से बनने देंगे, ना इनसे कोई डरेगा। हम लोगों को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो मतलब किसानों के मुद्दे में ईवीएम भी जुड़ गया आप लोगों के मुद्दे में। हाँ जी, हाँ। वो ये तो देखो है ही, क्योंकि जो सरकार बन रही है कहते हैं 300 सीट देंगे, ईवीएम से ही कह रहे हैं और कहा नहीं। सर ये बताइए, पिछली बार का जो आंदोलन था वो उससे इस बार का क्या अलग दिख रहा है आपको पूरे आंदोलन में? मेन ये है अलग दिख रहा है, पिछली बार जो था लीडर जो थे हमारे वो 4 किलोमीटर पीछे थे। इस बार जो लीडरशिप है वो आगे है। वो खुद जो है गोला बारूद खा रहे हैं। हाँ, खुद खा रहे हैं, हम खुद पीछे, आज भी पीछे हैं। हाँ। तो ये इनका कहना है, जो किसान नेता हैं यहाँ पर जो इस तरीके से लीड कर रहे हैं अभी किसान को, यहाँ पर उनसे जो बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो नेता हैं वो आगे हैं और जो पिछली बार थे वो पीछे थे। तो फिलहाल ये इस तरीके से जो है ये अपनी बात रख रहे हैं और लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है कुछ अलग है पिछली बार की तुलना में। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दिल्ली की तरफ ये लोग आगे बढ़ेंगे। क्या प्लानिंग लग रही है? जैसे आज भी वही चीज़ होगा, आज भी घायल होंगे लोग। कल सारी रात जी ये हम किसान सोए हुए थे, सोते हुए किसानों पर भी इन्होंने वो अश्रु गैस के जो गोले होते हैं एक्सपायर रेट के, वो फेंके और ड्रोन के जरिए ऊपर से फेंके, गोलियां चलाई। हमारे जो किसान जथेबंदी के प्रधान भी हैं, किसी के वो सिर पे जो केस होते हैं वो जल गए, किसी के पाँव जल गए, किसी की हाथों की उंगली उड़ गई, किसी की पाँव की उंगली उड़ गई। 150 नौजवान हमारा जो इन्होंने कल जख्मी कर दिया। इसीलिए जब हमारे पंजाब में लोग घरों में बैठे हैं, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों पर जुल्म हो रहा है, हमारे किसानों पर, तो आज सारा पंजाब इधर ही आ रहा है जी। मीडिया को किस रूप में देख रहे हैं, जो कवरेज हो रही टेलीविजन पे जो चल रहा है? हम मीडिया को ये कहना चाहते हैं, गोदी मीडिया मत बनो। अगर आपने इधर कुछ गलत देखा है तो बताना, ऐसे मत वो गोदी मीडिया बात मत करना ये आतंकवादी है। ये यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, भोले भाले किसान है। आपको आतंकवादी बताया जा रहा है? अभी तो नहीं, पर आपकी गोदी मीडिया, कुछ मीडिया है चैनल, वो क्या करते हैं, जैसे इधर जो फोटो लेंगे उनके हाथ में एडिटिंग के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा देंगे, बाद में बदनाम करेंगे। देखो हमारे किसी भी किसान ने पुलिस के ऊपर कोई रोड़ा, कोई पत्थर नहीं मारा। हाँ, वो कहा जा रहा था पत्थर आप लोग मार रहे हैं। कोई पत्थर किसी ने नहीं मारा, हम बड़ी शांति से खड़े थे। हमारी ऐसे ही मीटिंग चल रही थी कि आगे क्या करना है। हमारे जो प्रधान है उन्होंने बोला है कि आपने किसी पर हाथ नहीं उठाना, किसी को पत्थर नहीं मारना। हमने जो जबर का जो है ना, जुल्म का मुकाबला सब्र से करना है। तो ये हमें गोलियां मारेंगे, हम पर गोले फेंकेंगे, हम चुपचाप सब सहेंगे। सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लगातार ये बातचीत करने की बात आती है दिमाग में। पिछले 2 साल से हमारे जो जथेबंदी के प्रधान है ना, वो इनसे बातचीत करने के लिए बोल रहे हैं। बातचीत क्या करेंगे, जो हमारी MSP हमारी मांगे उनको मांगे। रात में बातचीत हुई, पूरी रात भर चलती रही। पता क्या बात होती है, हमें ये लग रहा था कि शायद 2024 में इलेक्शन है, उसके लिए सरकार कोई हमारी मांगे मानेगी। हम कोई गलत चीज थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अपने जो फसल है जो बीते उस पर MSP मांग रहे हैं। हमारी कोई मंगे नहीं आई नहीं। आप हमारी मंगे देख लो, एक भी मांग ऐसी नहीं है जो देश के या किसानों के या किसी भी आदमी के या किसी धर्म के खिलाफ हमारी मांगे नहीं है। जो हमारी फसल है बीतती है उसी की मांगे। पूरी दिल्ली को जो है छावनी में तब्दील कर दिया है, जगह जगह बैरिकेटिंग, हरियाणा में भी जगह जगह बैरिकेटिंग, जहाँ पर आप लोग नहीं है। तो ये जो माहौल है पूरे देश भर में बनाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये किसानों को डराने के लिए है कि लोग घरों से निकले नहीं और किसानों का साथ ना दे। ये भूल गए हैं कि हम पंजाबी वो है जिन्होंने अपने वो अंग कटवा दिए थे, किसी की नहीं मानी थी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने अपना बंद कटवा लिया था। हम गुरु गोविंद सिंह जी और सिख धर्म से जो भी या पंजाबी जो भी है वो धर्म पे असूलों पे चलने वाला है। हम कभी भी जुल्म नहीं सहते। अगर हमें दबाओगे तो हम उतना ही आगे आएंगे। हम पर जितना मर्जी जुल्म कर लो, एक को मारोगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक लोगों का ट्विटर अकाउंट खत्म हो जा रहा है, जो भी ट्वीट कर रहा है। आप ये बोलिए, आप पत्रकार हो, ऐसा कभी लोकतंत्र में हुआ है कि अपने देश के किसान जो टैक्स भी देते हैं, अपने लोगों को खाने के लिए फसलें भी उगा कर देते हैं, और इतने किसानों में कोई भी ऐसा किसी पर कोई गलत पर्चा या गलत आदमी नहीं है। इनको कभी आपने देखा भी किसी अपने देश की सरकार ऐसे उन पर गोलियां चलाती हुई, ऐसे रोड को रोकती कभी देखा? हाँ,
लोग जरूर धरना लगाते थे। इस बार तो सरकार ने धरना लगा रखा है। आगे हमारे जो अपने जवान हैं उनको अपने बेटों, अपने बच्चों, अपने पिताजी पर, अपने बाप पर गोलियां चलाने को मजबूर कर दिया जी। आज ये कहा जा रहा है कि यूपी के किसान नहीं है, तमाम जगहों किसान शामिल नहीं हो रहे, सिर्फ पंजाब के शामिल हो रहे हैं, हरियाणा के शामिल हो रहे हैं। सभी शामिल हो गए जी। शामिल कैसे हुए? उधर से बॉर्डर बंद किया, इधर से किया है। नहीं कह रहे गुटबंदी हो गई किसान नेताओं में, ऐसा कुछ तो नहीं है? पता क्या होता है जी, जो पहले टाइम पे भी जो हमारी मिसलें होती थी ना, बाबा बंदा सिंह बहादुर की मिसलें थी, महाराजा रणजीत सिंह की मिसल थी, उन मिसलों में गुटबंदी होती थी। पर जब बात अण की, इज्जत की आती थी, अपने लोगों की बात होती, फिर इकट्ठे हो जाते थे। ये हमारे जो किसान जथेबंदी गुटबंदी है ना, वो तब तक थी जब तक इन्होंने हमारे ऊपर गोले नहीं चलाए थे, जब तक इन्होंने हमारे ऊपर गोली नहीं चलाई थी। जब बोले वाले किसानों पर गोली चलाएंगे तो गुटबंदी तो छोड़ो, आम घर में जो बैठा हुआ इंसान भी है उसको भी दर्द होता है भी किसानों का कसूर क्या है। किसान को गलत चीज नहीं मांग रहे, अपनी मांगे मांग रहे, फसल पर MSP मांग रहे हैं, ये क्या गलत जिस तरीके से पिछली बार आप लोगों को तमाम जो है और किसान संघ के लोगों का समर्थन मिला था, चाहे वो टिकैत हो, तमाम लोगों, इस बार पूरी तरीके से समर्थन नहीं मिल रहा है क्या आपको? आप आज देख लेना जी, आप जैसे जैसे लोग हमारे जो दूसरी जथेबंदियां उन तक ये वीडियो पहुंच रही है कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। आज सुबह टिकैत साहब का भी बयान आ गया कि किसानों पर उधर जुल्म हो रहा है। जैसे जैसे ये वीडियो उनको तक जाएगी, आप देख लेना कल तक सभी किसानों के और सभी जथेबंदियां यहाँ पर हाजिर होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लगातार प्रेशर में आकर के लोग अब धीरे धीरे समर्थन में आते जा रहे हैं? प्रेशर में नहीं, लोग ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। अच्छा। और जब भोले वाले किसानों पर अत्याचार होगा, चाहे वो हिंदुस्तान के किसान है या बाहरले मुल्क के, वो भी इधर जरूर पहुंचेंगे जी। ये कहा जा रहा है कि आप लोग हथियार वगैरह नहीं ले जा सकते, कोई चीज जो है गाड़ी और ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप ही सोचो, ये लोकतंत्र थोड़ी है। लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी होता है। आपके जो किसान है आपको टैक्स देते हैं, फसल बीज के आपकी सरकार को देते हैं, उनका रास्ता रोकना, हम क्या उधर अगर दिल्ली जाने से रोकना था तो 2-4 बड़े लीडर आते, हमारे लीडरों से बात कर लेते, बात खत्म हो जाती। एक और बात कही जा रही है कि जिस तरीके से पूरी मीडिया में चल रहा है, यहाँ पे जंग हो रहा है, जैसा लगता है भारत पाकिस्तान का जंग हो रहा है, इस तरीके का माहौल बना करके लोगों को डराया जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? जो मैंने पहले बोला, जो गोदी मीडिया है ना, वो चाहती है, पता नहीं मोदी जी से क्या उनको कोई, चलो उनके जो लिया होगा हमें नहीं मालूम, हो सकता है वो चैनल ही उनके होंगे, वो जानबूझ के माहौल खराब कर रही है, किसानों को गलत तरीके से दिखा रही है। देखो वो हमारे ऊपर गोले मारते हैं, अब चुपचाप सहते हैं, हम आगे से कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि अभी तक हम जो ये जुल्म का मुकाबला सब्र से करेंगे जी। चलिए ठीक है, तो अभी क्या लग रहा है कितने देर में आप लोगों का आगे दिल्ली कुछ का ऐलान हो सकता है? अभी देखो जो जथेबंदियां मीटिंग कर रही है कितनी जी, देर लगेगी अभी 1 घंटा लग जाएगा मीटिंग में, 1 घंटे बाद ऐलान होगा जी। क्या किस चीज की मीटिंग हो रही है, कुछ थोड़ा आइडिया? मीटिंग यही हो रही है कि आगे क्या क्या रणनीति हो, आगे कैसे जाएं। अगर सरकार यही आके बात करना चाहती है तो अब उनको यही बोलना भी हमारी मांगे मानो, तो अगर ये अभी आप लोग बात करेंगे सरकार हाँ, अभी बैठ के मीटिंग चल रहा है जी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, देखो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਦਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਤ ਸੋਚੇ ਵੀ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ
ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਖੱਟੜ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग ये ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ, ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜਦੋਂ कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम कम से कम 2-3 किलोमीटर तक पूरा जो है ये ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये जो शंभू बॉर्डर है पूरा जो नज़ारा आप देखिए कि पूरा जो है किसान जगह जगह बैठे हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है लंगर भी चल रहा है। तमाम तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग जो है दिल्ली को जिस तरीके से कह रहे हैं दिल्ली कुछ करेंगे, उसको लेकर के क्या कुछ होता है आगे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।